क्या हुआ जब किसी ने रामलीला में सीता स्वयंवर वाले दृश्य में लकड़ी की जगह लोहे से बना शिवधनुष रख दिया। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य दुनिया पर। दोस्तों, इसके पहले कि हम इस सच्ची घटना के बारे में आपको बताएं, अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है छत्तीसगढ़ के जिले जांजगीर के गांव तुलसी की। सन 1880 के अक्टूबर-नवंबर यानी कि दिवाली के आसपास की बात है। तब ग्राम तुलसी जिला बिलासपुर में आता था। बनारस की एक रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो जोगेश्वर शुक्ला के घर एक बड़े हालनुमा कमरे में ठहरे हुए थे। वहीं वे लोग अपना भोजन बनाते खाते और रिहर्सल वगैरह करते थे। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45-46 वर्षीय पंडित कृपाराम दुबे। मंडली में एक 35-36 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का आदमी था। वह पंडित कृपाराम दुबे का सहायक व लीला मंडली का सहायक निर्देशक था। फौजदार बेहद उग्र स्वभाव का व मन का मेला प्रकृति का व्यक्ति था। रामलीला में प्रयुक्त तथा उपयोग में लाई जाने वाले सभी सामग्रियों का फौजदार शर्मा ही प्रबंध करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक कृपाराम दुबे ने फौजदार को सलाह और निर्देश दिया कि राम जी शिवधनुष को तोड़ते हैं, वह शिवधनुष पहले की लीलाओं की अपेक्षा थोड़ा नरम होना चाहिए ताकि राम की भूमिका निभा रहा 17 वर्षीय किशोर उसे आसानी से उठाकर तोड़ सके। शायद कृपाराम ने पूर्व की लीलाओं में महसूस किया था कि राम का धनुष भंग करने में कुछ कठिनाई हुई या देर लग गई। बस इस छोटी सी बात का फौजदार ने बतंगड़ बना दिया। फलस्वरूप कृपाराम और फौजदार में काफी कहासुनी हो गई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई, उसे फौजदार ने अपना सार्वजनिक अपमान महसूस किया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन उसने एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम का बल्कि उसकी रामलीला का मखौल उड़ाने की भी एक तरकीब सोच ली। अगले दिन की बात है। उस रात लीला में राम के द्वारा धनुष भंग और माता सीता स्वयंवर का दृश्य खेला जाना था। लीला में राम जिस शिव धनुष को तोड़ते थे उस शिव धनुष का निर्माण और प्रबंध फौजदार ही करता था। वो इस धनुष का निर्माण अत्यंत लचीले बांस को मोड़कर तथा उस पर धान के सूखे पत्ते व फिर रंगीन कागज लपेटकर करता था ताकि राम की भूमिका निभा रहा 17 वर्षीय किशोर उसे आसानी से उठा सके और तोड़ सके। लेकिन आज रात वह अपने बॉस कृपाराम को मजा चखाना और उसकी लीला मंडली का सार्वजनिक अपमान करना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी उसने कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी। फौजदार ने अपने मेजबान जोगेश्वर शुक्ला से किसी काम का बहाना लेकर लोहे की एक छड़ मांग ली। फिर वह पड़ोस के मिजदा नामक गांव चला गया। वहां के एक लोहार से उसने उस लोहे की छड़ को धनुषाकार में मुड़वा लिया। फिर किसी एकांत स्थान पर जाकर उस धनुषाकार लोहे के ऊपर रंगीन कागज लपेटकर आज रात की लीला के लिए शिवधनुष तैयार कर लिया। फौजदार अपने डेरे में वापस लौटा और उसने वह शिवधनुष वहीं पर छिपा कर रख लिया। जब रात को लीला शुरू हुई तो फौजदार ने वही लोहे की राड से बना शिवधनुष चुपचाप रंगमंच के एक टेबल पर जाकर रख दिया। पंडित कृपाराम दुबे रंगमंच के बगल में ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे और दृश्य के अनुरूप रामायण की चौपाई, दोहा और सोरठे गा बजा रहे थे। फौजदार नेपथ्य में छिपा तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए और आगे बढ़कर राम ने धनुष को उठा लिया। पर ये क्या, पहले की लीला में तो वह इतना कठोर और भारी कभी नहीं हुआ करता था। फिर वह उसे मध्य से तोड़े कैसे? अभी कुछ देर पहले रावण और अन्य दिग्गजों का जो अपमान हुआ था, क्या वही अपमान आज राम का भी होने जा रहा था? राम ने कातर नेत्रों से हारमोनियम बजा रहे कृपाराम की ओर देखा। राम से आंख चार होते ही दुबे समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है और राम बड़े संकट में हैं। राम धनुष उठा चुके हैं। सामने बैठा अपार दर्शक समूह उत्सुकता से राम के द्वारा धनुष भंग की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में पर्दा गिरना भी बड़ा ही अशोभनीय होता, यानी कि राम की कमजोरी को स्पष्ट रूप से पर्दे से ढकना। पंडित कृपाराम दुबे ने सच्चे हृदय से भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप में आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। हे राम, आज तुम्हारी परीक्षा है। यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है? पंडित दुबे के हाथ अद्भुत रूप से लगातार हारमोनियम पर थिरक रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उनका साथ दे रहा था। हारमोनियम, तबले और मंजीरे की संगति में दर्शक भाव विभोर होकर खो गए थे। वो पंडित कृपाराम दुबे भी सच्चे हृदय से राम की भक्ति में खो गए थे। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्रों से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और भाव विभोर होकर गाने लगे।
तभी रंगमंच पर बिजली कड़कने की सी एक टंकार हुई और अगले ही क्षण राम के हाथों में शिव धनुष टूटकर झूल रहा था। दर्शकों के मध्य चारों ओर से करतल ध्वनि होने लगी और तालियों की गड़गड़ाहट से लीला स्थल गूंज उठा, मानो आज यथार्थ का शिव धनुषी राम ने भंग कर दिया हो। पंडित कृपाराम का नाम आज सचमुच चरितार्थ हो गया था, यानी राम ने सचमुच ही आज उन पर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन पंडित कृपाराम दुबे और उनके मेजबान पंडित जगेश्वर शुक्ला एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित दुबे रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे, तो शुक्ला जी इसलिए रो रहे थे कि वे भी अनजाने में ही सही, लेकिन फौजदार के साथ पाप के भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन पर्यंत तक बना रहा। और अपने इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप शुक्ला जी ने न जाने ही कितने नवदा रामायण और धार्मिक अनुष्ठान किए। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा।